स्वागत है मतगणना की महा कवरेज में। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। एग्जिट पोल में जिस प्रकार से रुझान सामने आए थे वो ही अब एग्जिट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर लगातार चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मेरे साथ बने हुए हैं राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। सुमित जी, बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है और आपका किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोलैबोरेशन नहीं हुआ, उनकी फूट का फायदा बीजेपी को मिला है? सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि बिल्कुल अधिक संख्या में वोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको वोट करके इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेना चाहिए। और फिर रही बात, बिल्कुल जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि किस प्रकार से, तो ये जो भ्रष्टाचार वाली बात यहां चल रही थी। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। तो बिल्कुल जिसका उद्देश्य अच्छा होता है, राष्ट्र की सेवा के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, तो परिणाम निश्चित ही सुखद आते हैं। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने फ्री की जुमलेबाजी करी और किस प्रकार से लेकिन जनता ने इसको नकारा, और आज परिणाम जो कि 60.54% वहां पर वोटिंग हुई थी और परिणाम बिल्कुल आज सबके सामने है। हालांकि परिणाम बिल्कुल शाम तक पूरे रुझान सामने आएंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति बिल्कुल निश्चित ही धैर्यता के साथ में हमको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से 50 सीटों पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो ये रुझान पहले से जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने बता दिया था, लेकिन कई बार एग्जिट पोल उसके परिणाम विपरीत भी आए। लेकिन आज निश्चित ही दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा। और इसके पीछे जो आपका प्रश्न है कि क्या वास्तव में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोलैबोरेशन, और इसके बारे में जो आप बता रहे हैं गठबंधन के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों की नीति, वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। एक अभी इसके यहां पर मैं एक बयान बताना चाहूंगा कि जब चुनाव के वहां प्रचार प्रसार चल रहा था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से टी शर्ट वाले और गमछे वाले कह रहे थे कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजाजी को बिल्कुल किस प्रकार से वहां पर नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर इनको जेल जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर टी शर्ट वाले प्रचार में कह रहे थे कि बिल्कुल गमछे वालों को ये शराब घोटाले में जेल जाना चाहिए और निश्चित ही इनको जेल होगी। तो ये परिणाम, वो कहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब और प्रतिद्वंदी तो है, लेकिन ये सिर्फ जनता के दिखावा के लिए है। सभी भ्रष्टाचार करने पे लगे हुए हैं, लगातार देश की जनता को लूटने में। कांग्रेस तो लगातार लूट ही रही थी पिछले 65-70 वर्षों से, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो जनता ने परिणाम भी दिए। और आप देखें किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई, और दिल्ली में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया गया, फ्री की जुमलेबाजी, फ्री पानी, फ्री बिजली कई प्रकार से देकर के, लेकिन आज जनता इस बात को समझ चुकी है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति एक मारुति 800 चलाने के लिए वैगनार से बोल रहे थे कि मैं वैगनार से आता हूं, लेकिन किस प्रकार से शीश महल में वो डायरेक्ट परिवर्तन किया गया। और आज देखिए दिल्ली के गढ़ में भी किस प्रकार से उनको हार का सामना या बिल्कुल हारना पड़ रहा है। वहां की मुख्यमंत्री अतिशी, वो भी पीछे चल रही है। केजरीवाल जी को भी बिल्कुल हार का सामना अभी वर्तमान में बिल्कुल देखना पड़ रहा है। तो ये सब तमाम चीजें बिल्कुल निश्चित ही देश के जनता के हित के लिए है, दिल्ली की जनता के हित के लिए है। बिल्कुल सुमित जी, रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा, अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अभी भी मैदान में अपने आप को मान के चल रही है। चर्चा लगातार जारी रखते हैं। सुमित जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी ने कहा वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, लेकिन चुनाव का वोटिंग परसेंटेज अगर देखेंगे तो पिछली बार से वोटिंग प्रतिशत घटा है, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा है। इसमें कहीं न कहीं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, उन्होंने कहा कि और लड़ो आपस में, एक प्रकार का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शायद साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो बीजेपी की राह आसान नहीं होती। बीजेपी इस प्रकार से क्लीन स्वीप करती हुई नजर नहीं आती, बीजेपी को संघर्ष करना पड़ता और हो सकता परिणाम अलग भी होता। सुमित जी, देखिए, उमर अब्दुल्ला जी की जो बयान बिल्कुल जो सामने आया है, वो निश्चित ही वो एक देश के हित के लिए नहीं है। कि जिस प्रकार से एक तरफ हम कहते हैं कि
बिल्कुल एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो निश्चित रूप से। लेकिन वही दूसरे दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं कि यहां एक होते, मतलब चोर चोर सारे एक साथ हो जाते हैं। और मैंने भी बताया कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी, जिस प्रकार से गमछे वाले इनके नेता लगातार बयान दे रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, कि वहां जाकर के बिल्कुल वहां कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड मामले में इनको जेल जाना चाहिए, इनके जीजाजी को भी जेल जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर टी शर्ट वाले कह रहे कि शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि जल्दी ही इनको जेल तो हुई है और परिणाम भी सामने आएंगे। तो आप ये देखिए, अगर ये दोनों एक साथ हो जाते तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष जी, जैसा आपने कहा कि 60.54% जो वोटिंग का प्रतिशत रहा, लेकिन निश्चित ही जहां आम आदमी पार्टी जो फ्री की जुमलेबाजी के चक्कर में जहां वोटिंग परसेंटेज, लेकिन निश्चित ही ये जनता के हित के लिए इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी जो देश के हित के लिए जो वोट डालना चाहते हैं, उन लोगों का वोट का प्रतिशत बढ़ा। और मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि एक माहौल हो जाता है ना आशीष जी, तो जो एग्जिट पोल है उन सभी ने जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया और आज वो परिणाम सामने आ भी रहे हैं। किस प्रकार से दिल्ली में 70 में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे चल रही है। तो ये निश्चित ही परिणाम दर्शाते हैं, क्योंकि झूठ एक बार कहा जा सकता है, बार बार नहीं। ये बार बार कहते थे हम यमुना का जल बिल्कुल साफ करके जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन 5 साल 10 साल जनता ने इंतजार किया, लेकिन जनता, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल जनता में जनता जनार्दन वाली जो बात होती है, निश्चित ही जनता ने उसका परिणाम दिया। और अब ये गमछे वाले और शराब घोटाला करने वाले और बिल्कुल निश्चित ही ये बैक में आ जाएंगे और जल्दी इनको निश्चित ही जेल भी होगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से कार्य किए थे, झूठ बोल करके जनता ये शासन में आए थे कि मैं वैगनार लेकर के आता हूं, जिस प्रकार से शीश महल में पहुंचे। और आज निश्चित ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस प्रकार से बिल्कुल मेहनत की उन्होंने, सचदेवा जी ने, तो उसको लेकर के निश्चित ही हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की जो कमान संभाले वो दिल्ली के गढ़ में बैठ करके, लेकिन जहां उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित के लिए तमाम वो बड़े मुद्दे, छोटे मुद्दे सभी की बिल्कुल वो ध्यान लगाए हुए हैं और उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता आम आदमी की पार्टी की पैरवी कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी वहां प्रचार में तो एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, जब प्रवक्ता यहां आते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे की आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसका उद्देश्य ठीक नहीं होता। आशीष जी, अभी आपने कहा उमर अब्दुल्ला जी का बयान, हरियाणा में भी ये दोनों अलग हुए और केंद्र सरकार, क्योंकि इनका सिर्फ उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है। और सत्ता प्राप्ति भी क्यों? क्योंकि सत्ता प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ धन लूटने के लिए, राष्ट्र को लूटने के लिए, जनता को लूटने के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और निश्चित रूप से देश की जनता के हित के लिए, गरीब कल्याण के लिए, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं को पहुंचाने के लिए है। तो ये परिणाम आज निश्चित ही जनता के सामने आ चुके हैं। इसलिए आम आदमी और कांग्रेस का सत्य, काला सत्य ये सामने आ चुका है। और आप देखिए अभी पंजाब में भी हलचल हो रही है, क्योंकि अब इनको लगा है कि झूठ बिल्कुल। और हां, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो सबसे बड़ी बात, उनको आकलन करना चाहिए कि वो तीसरी बार हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर है। 0-0 आप देखिए कि 70 में से 5 सीट, 60 सीट, 8 सीट, कुछ भी 0-10% का भी अगर रेशो होता तो जनता सिर्फ नाराज थी। लेकिन ये अपने आप में अपनी गिरेबा में नहीं जानते कि 0 की तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, फिर भी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हित नहीं चाहते। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कांग्रेस का काला सत्य, और इतिहास तो इन्होंने देखा ही, लेकिन अभी भी कांग्रेस की मानसिकता नहीं सुधरी। तो कांग्रेस को तो 0 पर दिल्ली की जनता लेकर के आई है, केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बैठाया है, राजस्थान में जिस प्रकार से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, महाराष्ट्र में इतिहास रचा, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में और उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बिल्कुल जबरदस्त बढ़त के साथ में कार्य, ये सब चीजें देखिए आत्मविश्वास प्रबल निश्चित ही कार्य को लेकर के होता है। प्रवक्ता अपने मन से यहां कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पार्टी अगर अच्छा कार्य करेगी, प्रवक्ता का आत्मविश्वास प्रबल होगा और सिर्फ पार्टी की नीतियां वो यहां आकर के बताता है। लेकिन जनता उससे पहले भी जानती है। लेकिन हम यहां सिर्फ सत्य को सत्य बोलने के लिए बैठे हैं आशीष जी। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो सत्य को सत्य भी नहीं बोल सकती। विपक्ष में बैठने के बाद भी वो पक्ष वालों को कार्य नहीं करने दे रही। आप देखिए जिस प्रकार से अब इनका सहयोग
आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन इनका जो स्वार्थ था वो जनता के सामने आया। ये हरियाणा में बोले अब हमको तो जीत कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना झूठा कॉन्फिडेंस, जैसे 99 सीट लाके जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस था, वैसा उन्होंने हरियाणा में दिखाया तो वो हारे। अब आप दिल्ली में देखिए, दोनों अलग हो गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, चोर कई प्रकार की बातें की जा रही है। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला जी किस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो ये सब तमाम बयान देशद्रोही बयान है। निश्चित ही ये देश के हित के लिए नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश की जनता के हित के लिए लगातार प्रयासरत है, ये उसके परिणाम है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, और रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त जिस की प्रकार बड़ी से खबर, लगातार कार्रवाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं, लगातार पीछे चल रहे थे। जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तब से लगातार पीछे चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, अब आगे हो गए हैं। तो वहीं साथ ही साथ मनीष सिसोदिया वो भी लगातार पीछे चल रहे थे। लेटेस्ट अपडेट, मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। कांटे की टक्कर देखी जा रही है इन सीटों पर। आम आदमी पार्टी के दिग्गज आतिशी, केजरीवाल और सिसोदिया तीनों पीछे चल रहे थे। दो टॉप लीडर केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने बढ़त बना ली है। हालांकि बढ़त बहुत बड़ी नहीं है, मामूली वोटों का अंतर है। आगे पीछे का दौर लगातार जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों से लगातार पिछड़ रहे थे और अब आगे निकल गए हैं। सुमित जी, केजरीवाल की सीट की अगर बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की सीट की बात करें, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार का जो रिजल्ट है, अब टेली पर आप नजर डालेंगे तो जो 50 के आसपास बीजेपी का स्कोर जा रहा था वो घट करके 39 पर आ गया है। आम आदमी पार्टी 30 पर पहुंच गई है। इसको एक तरफा जीत नहीं माना जा सकता है। शुरुआती रुझानों का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं अप एंड डाउन हो रहा है और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और फिर से आम आदमी पार्टी राइज कर रही। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बिल्कुल परिणाम अभी शुरुआती रुझान है। फिर मैंने दूसरी बात यह भी कही थी कि बिल्कुल जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने कहा तो कई बार वो गलत भी रहा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी होने के नाते निश्चित ही पिछली बार से कितना आगे है, क्योंकि ये नीतियों के ऊपर है। अतिशी का एक बयान अभी आया था कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये अच्छे और बुरे का चुनाव है। आशीष जी, आप देखिए किस प्रकार से अच्छे और बुरे, बिल्कुल मैं भी ये कहना चाहूंगा, उनका बयान बिल्कुल सही है। ये चुनाव अच्छे और बुरे का चुनाव है और जनता ने आज सुबह लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और किस प्रकार से जनता अच्छे और बुरे को परिणामों में बदल रही है। आप देखिए, बिल्कुल ये क्योंकि जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस गुमराह कर रही थी, उसी पद चिन्हों पर बिल्कुल आम आदमी पार्टी चल रही थी, लेकिन इनको यह नहीं पता कि कांग्रेस को किस प्रकार इसके दुष्परिणाम मिले। लगातार झूठ का सहयोग लेकर के कार्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज वर्तमान में कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी भी शून्यता की ओर बढ़ रही है। और जो इनका बयान था वो इस प्रकार से बिल्कुल कि ये अच्छे बुरे का चुनाव, तो अच्छे बुरे का निश्चित रूप से चुनाव है कि अच्छे को अच्छा परिणाम मिल रहा है और बुरे को बुरा परिणाम मिल रहा है। जी आशीष जी, बिल्कुल। चलिए, मतगणना को लेकर महा कवरेज लगातार जारी रहे।